हेलो मूलांक 5। आज की जो आपकी वीडियो रहने वाली है वो है 2026 कैसा रहेगा आपके लिए। ये वीडियो मूलांक 5 वालों के लिए है जो कि किसी भी महीने की 5, 14 और 23 तारीख को जन्मे हैं। किसी भी मंथ की 5, 14 एंड 23 को यदि आपका बर्थ डेट है तो ये वीडियो आपके लिए रहने वाली है एज अ जनरल रीडिंग के तौर पे। कलेक्टिव रीडिंग है, ये ध्यान में रखिएगा। कलेक्टिव एंड जनरल 5 मूलांक वालों की रीडिंग रहेगी। 2026 के बारे में पहले से थोड़ा सा बात कर लेते हैं। 2026 का अगर विभाजन करें हम, मतलब 2026 को अगर हम तोड़ के देखें, मीन्स वहाँ पे 22 आ रहा है। सबसे पहले 0 को तो हम काउंट नहीं करते हैं, ठीक है, उसे साइड कर देते हैं। 22 मीन्स मून का डबल इम्पैक्ट, ठीक है। एंड 6 वीनस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, हमारे शुक्र को रिप्रेजेंट करता है, जो कि हमें लग्जरी, हमारे रिलेशनशिप एंड हमारा प्रेम जीवन, दाम्पत्य जीवन में जो हारमोनियस अबंडेंट एनर्जी रहती है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो उन्हीं सबको मिलाकर उनका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मूलांक 5 वालों पे, मूलांक 5 वालों के लिए उन तीनों नंबर का कॉम्बिनेशन प्लस उनको टोटल करके जो 1 का नंबर आ रहा है, मीन्स सूर्य, ठीक है, सूर्य और बुध, ठीक है, हमें सबको ही पता है कि मित्र में ही गिने जाते हैं, ठीक है। तो जब मित्र का ही साल है तो भाई एक मित्र के लिए बुरा तो हो ही नहीं सकता है। और मूलांक 5 वालों के लिए, एक वालों के लिए अगर कंपैटिबिलिटी देखें तो वो भी कमाल की देखने को मिलती है। एक राजा, ओके, और एक प्रिंस की ही श्रेणी में रखा जाता है ना बुध को। तो भाई तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है इस लिहाज से। तो साल बहुत ही हाईली सपोर्टिव रहेगा स्टूडेंट्स के लिए भी और ऑल ओवर तरफ से भी, ठीक है। चैलेंजेस की भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मूलांक 5 आपका जो इस साल का की थीम्स है, की वर्ड्स है, ठीक है, कि क्या क्या रहने वाला है, ठीक है। थोड़ा सा आपके ट्रेड्स के अकॉर्डिंग भी बात करेंगे, ओके, एंड देन रीडिंग में आगे मूव करेंगे। रेमेडीज़ भी बताऊंगी मैं आपको, अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, ठीक है। और रेमेडीज़ बताऊंगी, फैंग शुई टिप्स भी बताऊंगी, ठीक है, चैलेंजेस भी बताऊंगी आपको, ओके। और लास्ट में एक ब्रीफ छोटा सा मैसेज देकर रीडिंग को अंत करूंगी। न्यूमेरो प्लस टैरो रीडिंग रहेगी ये, न्यूमरोलॉजी के इनसाइट्स एंड टैरो के इनसाइट्स दोनों को मिक्स करके ये वीडियो रहने वाली है, ओके। लव लाइफ, आपके मैरिड लाइफ, आपके सिंगल्स के लिए भी यहाँ पे बात होगी, स्टूडेंट्स के लिए बात होगी यहाँ पे, एंड आपके करियर, बिजनेस, फाइनेंस, मनी सबको लेकर बात रहेगी। बीच बीच में कुछ विशेष महीनों का भी जिक्र करूँगी मैं, जो कि हो सकता है किसी के लिए करियर के लिहाज से अच्छा हो, किसी के लिए प्रेम जीवन, तो किसी के लिए उनके दाम्पत्य जीवन के लिए, ठीक है। तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। इस तरीके के और वीडियोस देखने के लिए ज़ोडिएक साइन की वीडियो भी बहुत जल्दी ही आने वाली है 2026 की। और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी मुझे फॉलो कर लीजिए, लिंक कमेंट में गिवन है, बिकॉज वहाँ पे मैं साप्ताहिक रीडिंग की वीडियोस भी पोस्ट करती रहती हूँ एज़ पर एज़ मेरे व्यूअर्स के ही रिक्वेस्ट के बेसिस पे, ठीक है ना। तो और भी अगर कोई टॉपिक अगर आप देखना चाहते हैं कि मैं वीडियो के तौर पे लेकर आऊँ, तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में जिक्र कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले की थीम्स पे बात कर लेते हैं। मूलांक 5 आपके न्यू बिगिनिंग्स, मेंटल क्लैरिटी और फाइनेंशियल एक्सपेंशन का साल है ये आपके लिए। रिलेशनशिप में ब्रेक थ्रू का ईयर है, ठीक है। न्यू लर्निंग्स, ठीक है, ट्रैवल एंड रिलोकेशन का भी ये साल रहेगा आपके लिए, ओके। ट्रैवल मोर एंड मोर, एंटरटेनमेंट के लिए बोलिए, कामकाज के ज़रिए बोलिए, ठीक है, ट्रेनिंग के पर्पस से बोलिए, रिलोकेट करना, ये भी चीज़ें देखने को मिलेगी मूलांक 5 वालों को। पर्सनल पावर एक्टिवेट, ओके, जिस तरीके से कि अगर थोड़ा बहुत भी किसी क्षेत्र में आपकी स्पॉटलाइट अगर लाइमलाइट अगर डिम पड़ गई थी, थोड़ी ब्लर पड़ गई थी, तो ये साल आपके लिए है। फिर से एक उछाल आएगा, फिर से एक्टिवेट हो जाएगी पर्सनल पावर, ठीक है, जहाँ पे आपका खुद का योगदान भी रहेगा प्लस सितारे भी आपके फेवर में हैं, ठीक है। आपका खुद का योगदान क्या, मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए। जब भी कोई टाइम पीरियड फेवरेबल आता है ना, ये मेरी थॉट है, ये मैं हमेशा बोलती हूँ। अगर मेरे पुराने व्यूअर है आप, मतलब ज़ोडिएक साइंस को फॉलो करते हैं, तो आपने कई बार सुना होगा कि जब आपका समय एवरेज चल रहा हो या अनफेवरेबल चल रहा हो, उस टाइम पे थोड़ा मेहनत और ज़्यादा करो, जिससे कि जब आपका फेवरेबल टाइम पीरियड आएगा तो आपको 2 गुना नहीं 3 गुना 4 गुना उसका रिजल्ट मिलेगा,
ठीक है, इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि अभी टाइम मेरा थोड़ा सा कम फेवर में है, लेकिन जब आएगा तो 4 गुना आएगा, मतलब खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। ओके, तो ये वो वाला टाइम पीरियड है। जिन भी मूलांक 5 वालों ने अपने ऊपर वर्क किया है, अपने वर्क के ऊपर वर्क किया है, मीन्स करियर में, जॉब में, बिजनेस में और एजुकेशन में, उनके लिए ये साल बहुत बहुत जिसे कहते हैं ना ब्लॉकबस्टर साबित होने वाला है। ठीक है, चैलेंजेस भी है, उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन बहुत कम है, बहुत कम, अच्छी चीज़ें ही ज़्यादा है। स्टूडेंट्स के लिए हाईली सपोर्टिव ईयर है ये। तो जो कुछ भी करना है, जो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जो कुछ नया सीखना चाहते हैं, अगर आपने 2024 में 25 में कुछ नया सीखा है, लेकिन उसको अपडेट सिर्फ करना है और पिच पे उतारने का टाइम है, स्क्रीन पे उतारने का टाइम है, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो प्लेटफॉर्म नो मैटर, ये साल कर दीजिए आप बिना सोचे समझे। ठीक है, लेकिन अगर मन में ये दुविधा है बिजनेस करूँ, जॉब करूँ, ये फील्ड या वो फील्ड, क्योंकि 5 नंबर के लिए एक शब्द में कहूँ तो यूनिवर्सल नंबर होता है, उनके लिए सारी चीज़ें ही फेवरेबल होती है। बिजनेस करना चाहे बिजनेस में अच्छे, जॉब करना चाहे जॉब में अच्छे, सेल्फ एम्प्लॉयड है सेल्फ एम्प्लॉयड में अच्छे। लेकिन मैं फिर भी बोलूँगी कि अगर कोई कन्फ्यूजन है कि कौन सी फील्ड चुननी चाहिए, कौन सा फील्ड, क्योंकि देखिए ड्राइवर नंबर के साथ साथ उसका कंडक्टर नंबर भी मैटर करता है, स्पेशली पर्सनल ईयर भी मैटर करता है, और भी बहुत कुछ है। तो अगर उनको भी अगर आप मतलब कि मिलाकर देख कर करें तो फिर तो क्या ही कहने। ठीक है ना, तो उस चीज़ के लिए अगर कंसल्ट करके अगर आप मुझसे या किसी और से करवाएंगे, अभी जस्ट करियर की शुरुआत कर रहे हैं, कोई नया कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई नया बिजनेस डालना चाहते हैं, लेकिन 2-3 फील्ड दिमाग में चल रहे हैं, तो आपको अवश्य से ही मैं कहूँगी 2025 में अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो एक बार कंसल्ट कराकर आप फिर शुरुआत करिए एंड देखिए चीज़ें। क्योंकि पता है जब हम अपने कुंडली के अकॉर्डिंग, अपने चार्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं ना, तो अकॉर्डिंगली अपनी मर्जी के कुछ भी कर लिया, उसके हिसाब से इसमें ज़्यादा सक्सेस जल्दी मिलती है। क्योंकि जब मेहनत बहुत ज़्यादा समय ले लेती है ना, तो मन कहीं ना कहीं मरने लगता है, विल पावर, कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं लो होने लग जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि कंसल्ट करवा के करो तो वो अच्छा रहेगा। किसी किसी की लाइफ में होता है कि जॉब में ही वो ज़्यादा अच्छा करेगा, लेकिन वो कर बिजनेस रहा होता है। ठीक है ना, कि बिजनेस उसे जॉब के बाद करनी चाहिए थी, पहले उसे जॉब में रहना चाहिए था। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। तो अगर मैं बोलूँ तो 2026 का जो टाइम पीरियड है आपका लाइफ स्पीड, क्लैरिटी प्लस अपॉर्चुनिटी के कॉम्बो में चलेगा। आप रिस्क भी लेंगे और जीतेंगे भी। ठीक है, लेकिन जीतने लायक एफर्ट्स भी डालने हैं, या यूं कहूँ कि कम एफर्ट्स में ही आपकी जीत निश्चित है, लेकिन इंटेंशन अच्छे होने चाहिए। ठीक है ना, रिवेंज वाली इंटेंशन के साथ अगर आप जीतने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं होती है। हमेशा मुझे आगे रहना है ये थॉट प्रोसेस रखना चाहिए, मुझे उसे हराकर और या उसे हराने के लिए जीतना है, ये चीज़ गलत थॉट होती है, ये कहीं ना कहीं गलत इंटेंशन सेट करवा देती है हमारे अंदर। ठीक है ना, और जैसे कि मैंने कहा आप रिस्क भी लेंगे और जीतेंगे भी। ट्रैवल, कम्युनिकेशन, लर्निंग, बिजनेस, ठीक है, ये सब में ही ब्रेक थ्रू ईयर रहेगा आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओम गम गणपतये नमः। ठीक है, गणेश जी को स्मरण करके आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मूलांक 5। 1 सेकेंड, 2 कार्ड्स गिर गए मेरे हाथ से। एडवेंचर का कार्ड गिर गया था एंड स्पिरिचुअल पार्टनरशिप। बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ आपका कनेक्शन बनेगा इस साल, जहाँ पे स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से उनके साथ जुड़ना। किसी धर्म यात्रा में गए, किसी तीर्थ यात्रा में गए या फिर कोई आप विद्या सीख रहे हैं, ठीक है, लाइक ऑकल्ट सीख लिया या ऑकल्ट के कोई क्षेत्र सीख लिए, ठीक है ना, तो वहाँ पर आपकी ऐसे ऐसे लोगों से पार्टनरशिप होगी, कोलैब होगा कि हो सकता है कि आपकी इजीली किसी से बनती नहीं थी, आपके मन मिलते नहीं थे, लेकिन उनसे जुड़ कर लगेगा कि सुकून मिला मेरे को, फाइनली मुझे मेरे जैसा कोई मिला। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि वो आपके जैसा होगा या आपके जैसी होगी, लेकिन कंपैटिबिलिटी इज़ गुड, थॉट प्रोसेस सेम होना, ठीक है ना, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, यहाँ पर भी संभावनाएं हैं। देखते हैं मूलांक 5 के लिए सबसे पहले 2 कार्ड। मैनिफेस्टेशन, आपकी बहुत सारी मैनिफेस्टेशंस पूरी होंगी। जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लो चल रही थी ना, अगर आपको लग रहा था कि बाय हुक बाय क्रुक कोई चीटिंग के ज़रिए से सिर्फ आपसे आगे चला जा रहा था या आगे चली जा रही थी, ठीक है ना, वो चीज़ें यहाँ पे आप बहुत लंबे समय से वर्क भी कर रहे थे, साथ में मैनिफेस्ट भी कर रहे थे, वो चीज़ें पूरी होंगी। कुछ चीज़ों में देखिए ये है तो न्यूमरोलॉजी मीन्स मूलांक की रीडिंग, लेकिन यहाँ पर मैं बीच बीच में ज़ोडिएक साइंस का भी किसी चीज़ का जिक्र कर सकती हूँ, ठीक है ना। एक देख लेते हैं चेंज, मैनिफेस्टेशन एंड चेंज। ओके, यहाँ पे 2 मैसेज है, रीबर्थ
ब्यूटीफुल। सेल्फ लव, सिंक्रोनिसिटी, म्यूज़िक के ज़रिए, ड्रीम के ज़रिए, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के ज़रिए या फिर एक पैटर्न के ज़रिए आपको बहुत कुछ सिग्नल्स मिलेंगे, बहुत कुछ सिग्नल्स मिलेंगे। और आपकी मैनिफेस्टेशन कब पूरी होने वाली है, अगर आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, कोई गाड़ी, कोई घर, कोई यूनिवर्सिटी, कोई कोर्स, ठीक है, कोई भी ऐसी विश है, छोटी हो या बड़ी हो, आपको सिंक्रोनिसिटीज़ के ज़रिए, जैसे एंजल नंबर्स का दिखना, 1 1 नंबर दिख रहे हैं, मीन्स आपकी न्यू बिगनिंग्स, ठीक है ना, बिल्कुल नया रास्ता, बिल्कुल एक नई जर्नी आपके लिए, जहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों के मत आपके साथ मिले, कुछ लोगों के ना मिले। चेंज, वो पूरी लाइफ की डायरेक्शन ही चेंज कर देगा आपकी, ठीक है ना, आपने सोचा ही नहीं होगा। ओके, और यहाँ पे हो सकता है कि कुछ लोगों का मूलांक 5 और कंडक्टर नंबर, ठीक है, मीन्स भाग्यांक आपका 8 हो या फिर पर्सनल आपका 8 हो, पर्सनल ईयर आपका 8 हो या फिर भाग्यांक आपका 8 हो, ठीक है। अगर ऐसा है तो यहाँ पर देखिए, मैं साफ बोलूँ तो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होगी, लेकिन थोड़ा रुक रुक के, लेकिन आपको सिग्नल्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, सिग्नल्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, कहीं कहीं पे मैनिफेस्टेशन आपकी तब पूरी होगी जब आप चेंज को एक्सेप्ट करेंगे। वो चेंज किसी भी तरीके का हो सकता है, वो चेंज हो सकता है आपको रिलोकेट होके हो, ठीक है, वो चेंज हो सकता है कि आपके सराउंड में कुछ लोग हो, आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप उनकी थॉट प्रोसेस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसे आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ही पड़ेगा। ओके, क्योंकि कहीं कहीं हमारी लाइफ को ईजी करने के लिए और एक लेवल और ऊपर लेके जाने के लिए हमें यूनिवर्स विपरीत परिस्थितियों में डालते हैं। जैसे कि मान लीजिए, अगर लीडिंग डिपार्टमेंट में आपको जाना है, आपको तो वहाँ पे हर इंसान अपने सोच के मुताबिक नहीं मिलेगा ना, या फिर ऐसा नहीं मिलेगा कि मैं जो सोच रख रहा हूँ वो भी उसकी होनी चाहिए, या फिर मैं जो सोच रहा हूँ उसमें उसकी हाँ होनी चाहिए, नहीं, विरोधी भी मिलेंगे। तो जब वो विरोध करने वाला या विरोध करने वाली होगी, ठीक है ना, ज़रूरी नहीं है कि वो आपका दुश्मन है। हम जो मनुष्य हैं विचारों से अलग है, दुश्मन कोई किसी का नहीं होता है। हमें किसी की थॉट पसंद नहीं आती है, मुझे वो व्यक्ति पसंद नहीं है, हम ऐसे बोल देते हैं, ठीक है ना। हमें किसी का पैटर्न पसंद नहीं आता है, मुझे वो व्यक्ति पसंद नहीं है, उसकी मेरी जमती नहीं है। असल में होता पता है क्या है, विचारों की मतभेदीकरण के कारण ही हर रिश्ते और हर इंसान में गैप आता है, ठीक है ना, कि हम सीधे बोल जाते हैं कि वो व्यक्ति नहीं पसंद हमें, लेकिन आखिर में ऐसा, मतलब कि रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। होता यूं है कि वो सिर्फ हमारे विचारों से उसके विचार अलग है। ओके, तो इस चीज़ को समझना है, इस चीज़ को समझना है। कुछ चेंजेस के साथ आपके मैनिफेस्टेशन पूरी होंगी, सिंक्रोनिसिटीज़ आपको मिलेंगे, मीन्स की सिग्नल्स आपको मिलेंगे, ठीक है। अब चेंज के बाद यहाँ पे देखिए रीबर्थ का, कि कुछ कार्मिक लेसन्स, ये यहाँ पे मैंने शायद 4 मूलांक 4 के में भी यही बोला था कि कुछ कार्मिक लेसन्स या कुछ कार्मिक डेब्ट्स आपके ख़त्म होंगे, एंड देन आप जो लाइफ चाह रहे थे या आपकी जो विशेष थी अब जाके पूरी होंगी। किसी किसी के लाइफ में शनि की अंतरदशा या शनि की महादशा चल रही होगी, तो डिले है लेकिन डिनाई नहीं है, इसलिए डोंट वरी, अपना काम करते जाइए। इस ईयर में काफ़ी सारी चीज़ें चेंजेस होंगे, अपने स्किल्स में और कुछ स्किल्स ऐड करना, ठीक है, जो बिल्कुल हो सकता है विपरीत हो, लेकिन आप में वो गुण है कि आप उसे अडेप्ट कर सको, ठीक है ना। क्योंकि देखिए मूलांक 5 जो है, 5 जो होते हैं वो कैसे होते हैं कि फास्ट होते हैं, बहुत ऑल टाइम एक्टिवेट होते हैं, हर चीज़ को करने के लिए रेडी रहते हैं, आतुर रहते हैं, सीखने की इच्छा इनमें भरमार रहती है, नई नई चीज़ें सीखना। एडवेंचर का कार्ड आया था, जैसे कि मैंने कहा कि कार्ड गिर रहा था एक, उसमें एक एडवेंचर का कार्ड भी था, ठीक है ना। एडवेंचरस काइंड ऑफ पर्सन होते हैं और अडेप्टिबिलिटी भी इनमें बहुत खूब देखी जाती है। चेंज लवर होते हैं, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पे चेंज का ही कार्ड आया है, और अनप्रिडिक्टेबल एनर्जी होती है इनके अंदर, अनप्रिडिक्टेबल एनर्जी रखते हैं ये। तो आप लोगों के लिए लाइफ 2026 एक लाइफ रिबूट ईयर बन रहा है। ओके, यानी कि ब्लॉकेजेस टूटेंगे और नए रास्ते खुलेंगे, तभी ये रिबर्थ का कार्ड भी आया है, ठीक है। कहीं कहीं पे चेंज क्या होगा आपके लिए, सेल्फ लव आपके लिए ब्लॉकेज रहा है, उस वजह से भी आपकी मैनिफेस्टेशन डिले हो रही होगी। कि अगर आप किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किसी काइंड ऑफ पर्सन को या किसी काइंड ऑफ रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, कि मुझे लाइक मान लीजिए आपके दोस्त है, उनके बॉयफ्रेंड या उनके गर्लफ्रेंड बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। आपका रिश्तों को लेकर अगर अनुभव अच्छा नहीं रहा है, कुछ टाइम रिश्ते ठीक रहते हैं, फिर वो छोड़ के चला जाता है, वो छोड़ के चली जाती है, फ्रेंड हो सकते हैं, कपल एज अ लव कपल हो सकते हैं, तो वहाँ पे आप कहीं ना कहीं दूसरों को देखकर सोचते हैं कि उनका रिश्ता तो इतना अच्छा चल रहा है, ठीक है ना, वो जितना देते हैं उससे डबल उन्हें रिटर्न में मिलता है, नहीं भी देते हैं तब भी रिटर्न में मिलता है। तो कहीं ना कहीं यही कि वैलिडेशन
आपके लिए अगर ज़रूरी रहा था ना पीछे पास्ट में, तो वो वैलिडेशन हटानी होगी। क्यों? क्योंकि होता पता है क्या है, इसे मैं लव रिलेशनशिप की तरफ से ही आपको समझा रही हूँ मूलांक 5, कि जब हम किसी से प्यार में पड़ते हैं, किसी के साथ प्यार में पड़ते हैं, किसी रिश्ते में जाते हैं, हम उससे पहले से ही ठीक होते हैं, ठीक है, ठीक गलत जो भी होते हैं, ठीक है ना, तब तक हमारी लाइफ में कोई वैलिडेशन ज़रूरी नहीं होती है। लेकिन जैसे ही हम किसी रिश्ते में गए और हमारे पार्टनर ने हमसे कुछ बोल दिया, हमें सेल्फ गिल्ट होने लग जाता है कि शायद ये हमारे अंदर होता तो वो मुझे छोड़ के ना जाता, शायद ये चीज़ होती तो वो मुझे छोड़ कर ना जाती। लेकिन आप उससे पहले भी परिपूर्ण ही थे। आपको क्या किसी और ने कुछ बोला? नहीं बोला ना, तो फिर वैलिडेशन क्यों ज़रूरी है? फिर कुछ चीज़ें चेंज करनी होती है, कुछ चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी होती है, कुछ चीज़ें एडजस्ट करनी होती है। लेकिन एक ही जना सिर्फ उस चीज़ को लेकर कंप्लेन कर रहा है, ठीक है, या आप किसी की तरफ कंप्लेन कर रहे हो और बाकी और कोई लोग उसे उस तरीके से नहीं बोलता है या नहीं बोलती है, ठीक है ना, वहाँ पर भी कि आपके सिर्फ विचारों में मतलब कि विभिन्नता है और कोई बात नहीं है। और वहाँ पे हम किसी भी इंसान से, ठीक है, या कोई भी इंसान आपसे भी इतनी क्विक बदलने की और चीज़ों को मतलब कि अपनाने की उम्मीद नहीं रख सकता है, ठीक है ना। अगर हम किसी परिवार में, किसी माहौल में 17, 18 साल, 19 साल, 20 साल रहे हैं, जिसके जीवन में जब भी प्रेम आ रहा है, ठीक है ना, 21वें साल में, 25वें में, 30 में, 32 में, ठीक है, वो आप जानो, ठीक है ना, सबके लिए अलग अलग रहेगा। तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि अगर कोई मतलब कि किसी एक माहौल में रह रहा है, अगर हम उसे बोलते हैं कि मुझे ना ये चीज़ पसंद है, तुम्हें थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए, तो क्या वो 1 साल के रिश्ते में वो चीज़ पॉसिबल है? इतनी जल्दी बदल जाना किसी का, या इतनी जल्दी किसी की आदतों को चेंज कर देना नहीं पॉसिबल है, ठीक है ना। तो वो चीज़ें भी एडजस्ट करनी पड़ेगी, वो चीज़ें भी चेंज में लानी होगी, ओके। कि ना तो हम इतनी क्विक किसी को बदल सकते हैं और ना हम किसी की वजह से इतना क्विक बदल सकते हैं, ठीक है। और कार्ड्स देखते हैं। एग्जिस्टेंस, सेल्फ अवेयरनेस के साथ इनर पीस पे वर्क करना, इनर पीस के लिए वर्क करना और इनर पीस पे सबसे ज़्यादा फोकस्ड करना, ठीक है ना। और उसी को मेन मतलब अपनी लाइफ का इस साल मकसद बनाना कि बहुत दूसरे के लिए सोच लिया, ठीक है, वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगी, ठीक है, मैंने अगर ऐसे कपड़े पहने तो लोग क्या कहेंगे। इस साल वो चीज़ें नहीं रहेगी आपके साथ। थोड़ा सा बेबाकीपना आपका इस साल मतलब खुल के दिखेगा। आप अपने अंदर चेंजेस ला रहे हैं, ठीक है। अगर किसी दोस्त के खुशी की वजह से, किसी भी पर्सन की खुशी की वजह से आप उसको कुछ बोल नहीं पाते थे ना, कि दोस्त है, ठीक है, इसने बोल दिया तो बोल दिया, कुछ ऐसी चीज़ें हुई होंगी 2025 के एंड में, ठीक है ना, कि लाइक आपके दोस्त ने आपके लॉयल्टी पे उंगली उठा दी, या जो चीज़ आप करते हैं अप्रिशिएट तो नहीं की, उल्टा तो क्या बड़ी बात है इसमें, मैंने थोड़ी कहा था, कोई भी हो सकता है, मैंने एज अ फ्रेंड का नाम लिया सिर्फ आपके सामने, कोई भी हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है आपका, कोई दोस्त हो सकती है आपकी, स्पाउस हो सकते हैं किसी के लिए, किसी के लवर हो सकते हैं, ठीक है, किसी के कलीग, किसी के जूनियर, किसी के सीनियर्स हो सकते हैं। इनर वॉइस, कंपैरिजन, इंडिविजुअलिटी का साल है ये मूलांक 5, इस बात को याद रखिएगा। तो अपनी अपनी इंडिविजुअलिटी को ध्यान में रख के आपको चीज़ों को करना है। एग्जिस्टेंस यही दिखाता है कि स्टॉप कंपेयरिंग। आप खुद ही किसी को किसी से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है ना, अपने आप को किसी से कंपेयर कर रहे हैं, वो भी चीज़ें नहीं करनी। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके एग्जॉशन का काम करेगी। आपकी तारीफ़ होती थी, वहाँ पे किसी और की तारीफ़ हो रही है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं चेंजेस को आपको स्वीकारना पड़ेगा और उसको लेके एग्जॉस्ट नहीं होना है, आपने उसको स्वीकारना है और अपने इनर पीस पे फोकस होना है कि कुछ चीज़ें अगर हो रही है, होए ना, कि वो टाइम ही आखिरी है क्या? नहीं, वो टाइम आखिरी नहीं है, उसके आगे भी चीज़ें होंगी। तो अपने आप को बेहतर बनाएंगे, अपने समय का भी वेट करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि मैंने कहा कि ग्राफ कभी भी ऊपर या ग्राफ कभी भी सीधे नीचे नहीं आता है, अप डाउन कभी सीधी हो जाती है, ठीक है। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखना है। किसी भी बात के लिए, किसी भी स्थिति के लिए अपने इनर पीस पे आप बिल्कुल भी
एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। सबसे पहली बात तो यही मुझे दिखाई दे रही है। एग्जिस्टेंस का कार्ड दिखा रहा है सेल्फ अवेयरनेस। आपको खुद से भी बहुत सारी चीज़ें ना रियलाइज़ होगी, आप खुद के बहुत सारे हैबिट्स पे वर्क करेंगे, ठीक है। लाइक अगर बैठे रहते थे एक ही जगह पे, आप क्या करेंगे, थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी भी करेंगे। अगर इंडोर चीज़ें करते थे, आउटडोर चीज़ें भी करने लगेंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें करनी ही करनी है। बैठे बैठे एग्जॉस्ट हो जाते थे, कहीं आपको एहसास होगा कि नहीं शायद मैं थोड़ा सा ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, शायद मैं थोड़ी सी ओवर थिंकिंग कर रही हूँ। आपको इनर कॉलिंग होगी कि स्टॉप कंपेयरिंग, मूलांक 5, ओके। और थोड़ा चेंज लाने के लिए, ठीक है, इधर उधर चले जाओ, ट्रैवल पे निकल जाओ, थोड़ा सा जिम कर लिया, योगा कर लिया, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि सूर्य का साल है, ठीक है ना। गर्मी बनी रहेगी, सबके अंदर ईगो क्लैशेस, एग्रेशन भी बना रहेगा, ओके। जहाँ पे सूर्य के पॉजिटिव साइड की स्पॉटलाइट्स में आना, हर मूलांक वालों के लिए स्पॉटलाइट्स पे आना, किसी के बुरे साइड स्पॉटलाइट पे आ जाएंगे तो किसी के अच्छे साइड आ जाएंगे, ठीक है। वहीं पे एग्रेशन, अगर उसका नेगेटिव देखे तो एग्रेशन, ठीक है ना। सूरज रोशनी देता है सबको, खुद जल के भी सबको रोशनी देता है, ठीक है। लेकिन वो खुद जल रहा है, तो वो मतलब कि वो जो खुद जल रहा है वो एक नेगेटिव ट्रेट है, ठीक है। हालांकि वो उसकी प्रकृति है, वो प्रवृत्ति है उसकी, लेकिन तब क्या होगा, एग्रेशन होगा, टेम्परामेंट बढ़ेगा और बर्नआउट होगा, बस्ट आउट होंगी चीज़ें। तो उसको ध्यान में रखना है। अगर आपका भाग्यांक 9 है, ठीक है, या आपका मूलांक 9 भाग्यांक 5 है, तो आपको इस चीज़ को ध्यान में देना होगा कि बीच बीच में ना ऐसी स्थिति आएगी, आप मेहनत तो बहुत कर रहे होंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए टीम वर्क करके काम कर रहे हैं, 2 दोस्त काम कर रहे हैं एक प्रोजेक्ट पे, दूसरे का नाम ज़्यादा हो गया, मेहनत आपने ज़्यादा की लेकिन नाम उसका ज़्यादा हो गया, वो तो मजाक उड़ा ही रहा है, साथ में जिसने काम दिया है वो भी मजाक उड़ा रहा है। तब आपको गुस्सा आएगा कि जब अप्रिसिएशन नहीं की, मजाक कैसे उड़ा दिया ऐसे मेरा। तो वहाँ पर मैं कहूँगी शांत हो जाओ बच्चों, ठीक है, शांत हो जाओ। मूलांक 5, आपका भी टाइम आएगा, ठीक है। कोई व्यक्ति अनदेखा कर सकता है, यूनिवर्स अनदेखा नहीं कर सकते हैं किसी के एप्रिसिएशन को। ये चीज़ें ना आपको कहीं ना कहीं, अब इसका दूसरा साइड दिखाऊं मैं आपको, चेंज और रिबर्थ का कार्ड क्यों आया है, कि अपने हक के लिए बोलना सीखो। बोलो ना कि मैं भी इस काम में इन्वॉल्व था। काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि काम करते हैं, ठीक है। एक स्टूडेंट को मैंने देखा, एक स्टूडेंट को जिम्मेदारी दी उसके टीचर ने कि बच्चे ये साथ के साथ काम जो है फाइनल में जितना हुआ है मुझे कल तक फ़ोटो भेज देना उसकी, ठीक है। तो बच्चे ने कहा हाँ ठीक है। अब सोचिए एक ही दिन में 24 घंटे में क्या 7 सब्जेक्ट का काम भेज पाना ईजी है? ईजी होगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं प्रेशराइज है, वो प्रेशराइज है। अब उसने एज अ गुड स्टूडेंट, ठीक है ना, एज अ टॉपर हाँ तो बोल दिया, लेकिन जब उसे भेजना था, ठीक है ना, तब एक एग्जॉशन दिखाई दे रहा था, एक घबराहट दिखाई दे रही थी कि अब मैं शाम को भेज रहा हूँ, टीचर अगर डांट दे तो वहाँ पे क्या करना चाहिए था उस बच्चे के लिए? एक हेल्दी चॉइस पता है क्या थी? कि भाई जो सेकंड आता है या जो और टॉपर बच्चे हैं कि मैम मैं 4 का भेज सकता हूँ, आप 3 का किसी और को दे दीजिए। तो ये चीज़ आपको करनी है कि गुडविल में आने के लिए प्रेशर ले लिया ज़्यादा, ठीक है। अगर मैं कर सकता हूँ तो हमेशा ही कर सकता हूँ। अब मान लीजिए कि लाइट चली जाती और फ़ोन से काम नहीं भेज पाता, तो उस टाइम पे कुछ भी हो सकता है भाई। हर चीज़ के नेगेटिव पॉजिटिव सब देखकर चलना पड़ेगा। तो ज़बरदस्ती का प्रेशर नहीं लेना है अपने ऊपर। जहाँ पे नहीं कर सकते हैं वहाँ पे स्मार्टली काम को बंटवा दीजिए, बांट दीजिए और बोलना सीखे। वो बोल सकता था बच्चा कि मैम नहीं हो पाएगा मुझसे अकेले से, ठीक है, आप मुझे 4 सब्जेक्ट का दे दीजिए बर्डन और 3 का किसी और को दे दीजिए। हो गया एक हेल्दी चॉइस, हो गया एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन, स्मार्टली हैंडलिंग। तो इस तरीके से मैं समझाना चाह रही हूँ आपको। और कार्ड्स देखते हैं। जो भी मैनिफेस्टेशन करेंगे मूलांक 5 इस साल वो पूरी होंगी। इवन बहुत लॉन्ग टर्म से अगर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे ना, वो भी इस समय हो जाएंगी। अगस्त का और मई का महीना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। हाई प्रीस्टेस, स्टार, तीर्थ यात्राओं पे जाना, पहाड़ों पे, स्पेशली जो पहाड़ों वाले तीर्थ यात्रा होते हैं, ठीक है ना, ये सब जगह जाना यहाँ पर है। दोस्तों के साथ घूमना फिरना, फाइनेंस के लिहाज से भी अच्छा दिखाई दे रहा है। अभी एक एक करके सबके वो करूँगी, अभी मिला जुला के आपको बता रही हूँ। 2 कार्ड और देखेंगे।
बहुत मेहनत कर रहे थे लेकिन उसका फल नहीं मिल पा रहा था आपको, कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं ना कर्मों का भार ढो रहे थे, वो रिमूव हो रहा है और अब आपको मिलेगा सब कुछ। एम्प्रेस का कार्ड आया है जंप होके, इसके नीचे है 8 ऑफ पेंटिकल्स। आपके मेहनत तो देखिए इस साल भी करनी है, 8 ऑफ पेंटिकल्स से वही दिखा रहा है, लेकिन उसका जो रिज़ल्ट है आपको डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। अगस्त के महीना आपको बहुत अच्छा कोई ना कोई रिवॉर्ड मिलेगा रिज़ल्ट के रूप में। आपका जो सबसे पॉजिटिव पॉइंट रहेगा इस साल, आपके अंदर होप, कामनेस की कमी नहीं रहेगी, वो आपके अंदर बनी रहेगी। 10 ऑफ वॉन्ड्स, अनवांटेड जो भार ढो रहे हैं ना उसको रिलीज़ करना। जैसे कि मैंने कहा अभी जो आपको एक उदाहरण समझाया ना मैंने, 10 ऑफ वॉन्ड्स, कार्यभार, बहुत सारे ऐसे भार ढोना, ज़बरदस्ती का अपने ऊपर प्रेशराइज करवा लेना गुडविल में आने के लिए कि अगर मैंने मना कर दिया और अगर सामने वाले ने सोच लिया मैं कमज़ोर हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकती, तो ये ईगो पे लेने के चक्कर में ना अपने आप को परेशान मत कर देना भाई। कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको एग्जॉस्ट करेगी, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक अगेन हाई प्रिस्टेस। देखिए यहाँ पर भी हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है, यहाँ पर भी हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है। स्टूडेंट्स के लिए ये टाइम पीरियड बहुत बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ज़्यादा। अगर आप किसी ऑकल्ट फील्ड से रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो मोर एंड मोर लर्निंग। अगर ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं, ऑफलाइन कोर्स कर रहे हैं, सिर्फ वो काफ़ी नहीं रहेगा, किताबों से भी जुड़ना आपके लिए ज़रूरी होगा, ठीक है। मैं हमेशा यहाँ पे एक बात और कहती हूँ, अगर हम किसी ऑकल्ट की पढ़ाई करते हैं, ठीक है, और उसे अगर हम धर्म का नाम दे देंगे, ठीक है, वो पूरी तरीके से सच नहीं है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हर ऑकल्ट साइंस वालों को हर ग्रंथ की नॉलेज हो, ओके, लेकिन अगर वो चीज़ उसके साथ जुड़ जाए, ऑकल्ट साइंस के साथ वो चीज़ जुड़ जाए, ठीक है ना, तो फिर वो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रही है कि ना केवल एक एजुकेशन की तरह, एक साइंस की तरह आप उस विद्या को ले रहे हैं, इवन उसे स्पिरिचुअलिटी की तरह भी गेन कर रहे हैं कि उसके पीछे और क्या तथ्य हो सकते हैं, ठीक है। कहीं पे वो क्या कहते हैं, भागवत गीता पढ़ ली, बाइबल पढ़ लिया, कुरान पढ़ लिया, ठीक है ना। इन चीज़ों को कनेक्ट करके आप इन विद्याओं के साथ जोड़ के उसको एक अलग ही रिसर्च बना देंगे, जिसे कहते हैं ना कि हर एक इंसान की बुक पढ़ रहे हो, कहीं से कोर्स कर रहे हो, गुड, लेकिन अपनी एक रिसर्च होनी चाहिए, वो चीज़ होगी यहाँ पे। तो मोर एंड मोर लर्निंग, ठीक है। कभी कभी लव रिलेशनशिप में यहाँ पे मूलांक 5 ऐसा भी दिखाई देगा कि अंदर ही अंदर प्यार पल रहा है, मीन्स की फीलिंग्स छुपाई जा रही है, एहसास छुपाए जा रहे हैं, सारी बातें सामने नहीं बताई जा रही है, मतलब कि ऊपर की सतह पे वो चीज़ें नहीं दिखाई देंगी, लेकिन अंदर बहुत कुछ होगा। इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ लव, या फिर उस समय के लिए वो फीलिंग्स दिखाना ज़रूरी नहीं होगी, समझ रहे हैं आप। अगर कहीं पे भी पैसा लगा रहे हैं और आप उस फील्ड के मास्टर हैं, ठीक है, अगर आपकी इंट्यूशन उस टाइम के लिए आपको कहती है कि रुक जाओ, तो वहाँ पे आपको रुक जाना है, ठीक है। किसी के साथ अगर पार्टनरशिप करने जा रहे हो, स्पेशली अगर किसी दोस्त के साथ, तो वहाँ पे अपने इंट्यूशन की ज़रूर सुननी है। अगर इंट्यूशन से आवाज़ आ रही है नहीं, तो मीन्स नहीं, ओके। कि किसी दोस्त ने मान लीजिए बोला कि आपने किसी दोस्त का काम दूर से एनालाइज किया, देख रहे हैं कि वो फल रहा है, फूल रहा है, ठीक है, क्योंकि ऊपर का ही सारा देख के जज करते हैं ज़्यादातर लोग। आप याद रखिएगा कि आपका वहाँ पैसा फंस रहा है, आप खुद वहाँ उपस्थित हो रहे हो, ठीक है ना। तो देख के, जान के, समझ के करिएगा। अगर मन ऊपर, आपको क्या पता वो लोन लेके सब कुछ कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ठीक है। तो क्या कहना चाह रही हूँ आप समझ पा रहे हैं। एक इतनी सी रीडिंग में पूरी तरीके से समझा पाना एक टॉपिक पे थोड़ा सा असंभव है, तो मैंने जितना मतलब आपको इशारा कर दिया है, आप समझ जाइए कि किसी भी निजी इंसान के साथ जब भी पार्टनरशिप करने जा रहे हैं, चाहे वो आपका भाई है, बहन है, या कोई भी है, ठीक है, तो एक बार डेप्थ से चीज़ों को देख लीजिएगा इन्वेस्ट करने से पहले, ठीक है ना। अपने किसी आप अचीवमेंट को दोस्तों के साथ एंजॉय करते भी दिखाई दे रहे हैं मेरे को, पिकनिक पे जाना, और पुराने फ्रेंड्स के साथ मिलना, कोलैब करके काम करना, ठीक है, पार्टनरशिप द्वारा काम करना, ये सब है जो आपको बहुत खुशी देगी। कोई ब्रेकअप,
कोई ब्रेकअप, कोई नो कांटेक्ट आपको सता सकता है बीच बीच में, ठीक है। एक मोमेंट आएगा कभी कभी बीच में कि कुछ मिस है, ठीक है, मूव ऑन कर गए हैं अगर, ठीक है ना, तो वहाँ पर भी दिखेगा कि काश हो पाता, काश हो पाती, ऐसी चीज़ें। सपोर्टिव पार्टनर आपके हार्ड टाइम में आपके स्पाउस आपके सपोर्ट सिस्टम बन के खड़े होंगे। आपसे अगर कोई काम नहीं हो पाएगा तो वो करेंगे। स्पेशली मैरिड पर्सन्स के लिए बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। कुछ ऐसे लोगों का आपके जीवन में आना जो आपके ऊपर से बहुत सारे बोझों को कम कर दे। अब वो थॉट्स के बोझ हो सकते हैं, कार्य के बोझ हो सकते हैं, किसी भी चीज़ के बोझ हो सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बोझ हो सकते हैं, ठीक है। आप बाहर वर्किंग हैं, घर भी संभालते हैं, आधा आधा काम बांट लेना या किसी लेवल पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, ऐसे भी कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पर मेरे को दिखाई दे रहे हैं। आप अपने पार्टनर का थोड़ा सा बोझ कम करते दिखाई दे रहे हैं, फाइनेंशियल लेवल पे उनका हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, उसके ज़रिए से प्यार जता रहे हैं। अपने घर के कामों में हाथ बटाना, ठीक है, कहीं ना कहीं अपनी मदर की हेल्प करना, अपनी फादर की हेल्प करना, ये सब भी, कि घर के कामों को बांट लेना, अपने ऊपर के बोझों को कहीं ना कहीं, आपको मैं बार बार बोल रही हूँ, बांट के चलना। अननेसेसरी अनवांटेड बोझ ना ले, प्रेशर ना बनवाए अपने ऊपर। कभी कभी कार्य क्षेत्र में जॉब की जगह में आपके ऊपर इतना ज़्यादा कार्यभार बढ़ जाएगा कि कि इमरजेंसी काम आ गए, वहाँ पे कहीं ना कहीं मतलब रोना छूट जाएगा, गुस्सा निकल जाएगा, ये सब भी चीज़ें होंगी। उसकी वजह से प्यार, उसकी वजह से रिश्ते मैनेज ना हो पाना, ये भी बीच बीच में टाइम पीरियड आएगा। तो अगर मैं सिंगल्स की बात करूं यहाँ पे मूलांक 5, किसी चार्मिंग, जो बिल्कुल सिंगल है इस टाइम पे, किसी चार्मिंग एक्सप्रेसिव इमोशनली डीप पर्सन से आप मिल सकते हैं, जो कहीं ना कहीं आपके मन के बोझ को हल्का करेगा या हल्का करेगी, ठीक है। जो आपके इनोसेंस से अट्रैक्ट होता मेरे को दिखाई दे रहा है, लेकिन आप कहीं ना कहीं, ठीक है ना, थोड़ा स्लो मूव में रहेंगे प्यार रिलेशनशिप के तरफ। अगर आप सिंगल है तो सिंगल वालों की बात कर रही हूँ, फीलिंग्स कम एक्सप्रेस करेंगे, लेकिन आपको जो पार्टनर मिलेगा या मिलेगी वो एक्सप्रेसिव होंगे, इमोशनली डीप पर्सन होंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऑनलाइन या ट्रैवल बेस्ड कनेक्टिविटी भी हो सकती है। अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा रहेगा सिंगल वालों के लिए। स्ट्रॉन्गेस्ट कनेक्शंस बिल्ड होने के इस टाइम पीरियड में चांसेस हाई है। और अगर आप अरेंज मैरिज के लिए भी देख रहे हैं तो इस महीने आपको अपने सोलमेट मिल सकते हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म पार्टनर मिलने का स्ट्रॉन्ग चांस, अगर कभी भी ऐसा इंसान नहीं मिला है या फिर आप पास्ट में बहुत हर्ट हुए हैं, बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चला लेकिन उसको सक्सेसफुल डायरेक्शन नहीं दे पाए, अब एक रिबर्थ यहाँ पे दिखा रहा है। वो मे बी आपका कार्मिक रिलेशनशिप था या कोई कार्मिक डेप्थ था, लेकिन अब कहीं ना कहीं अगर आपने अपने सेल्फ लव पे ध्यान दिया है, ठीक है ना, सेल्फ लव जर्नी को आधे से ज़्यादा भी कंप्लीट कर लिया है, तो एक रिबर्थ दिखाई दे रहा है आपका। रिबर्थ यहाँ पे पुराने कनेक्शन में रिबर्थ भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर नए कनेक्शन में जाते हैं तो वही पार्टनर आपके लॉन्ग टर्म पार्टनर बनते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अगर कपल्स की बात करें हम, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप मीन्स कमिटेड बट नॉट मैरिड और मैरिड, दोनों के लिए ही यहाँ पे मैसेज दे रही हूँ मैं। कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहेगा दोनों के बीच में, ठीक है। कम्युनिकेशन के ज़रिए एक दूसरे में करीबी बढ़ेगी, ओके। ज़्यादा से ज़्यादा लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन में टाइम भी बीतेगा। अगर बीते समय से बातचीत में कमी थी या फिर अप एंड डाउन था, कभी आप अवेलेबल तो कभी वो अवेलेबल, ओके, इस तरीके से पास्ट मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे 5 ऑफ कप्स दिखाता है, पास्ट में मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्लियर होगी। अगर मतलब कि यिंग यांग एनर्जी बैलेंस होना, मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी बैलेंस होना, ठीक है। ट्रैवल और शॉर्ट ट्रिप्स रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा मजबूती प्रदान करेंगे। मतलब कि चाहे आप एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो या मैरिड हो, छोटे छोटे ट्रिप्स चलते रहेंगे आप दोनों के एक दूसरे के साथ। ट्रैवल करके आप मिलने जा रहे हैं या वो मिलने आ रहे हैं, लॉन्ग ड्राइव पे जाना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा रहेगी। पिकनिक्स पे जाना टाइम पे एक दूसरे के साथ एक दूसरे के मोमेंट्स को सेलिब्रेट करना बहुत आयत रूप से देखा जा रहा है यहाँ पे।
रिलेशनशिप में ट्रस्ट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा, क्योंकि जब भी हमारा कम्युनिकेशन रेगुलर रहता है, वहाँ पे कोई ब्रेक नहीं होता है, ठीक है ना, तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें होती है। एक दूसरे के साथ सारी बातें, सारी फीलिंग्स साझा करना, ये चीज़ें, फीलिंग्स को सप्रेस करने से, अधिक सप्रेस करने से बचे मूलांक 5, ठीक है, क्योंकि पार्टनर तो एक्सप्रेसिव रहेंगे अधिकतर। अगर नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन की सिचुएशन हो वो बात अलग है, वहाँ यहाँ पे वो वाले सिचुएशंस की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे आपके सिंपल लव लाइफ की बात हो रही है एज अ सिंगल के तौर पे और एज अ एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप एंड मैरिड कपल के बीच में। नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ये सारे जब लव रीडिंग करते हैं हम तब खोल के बताते हैं। उसके लिए आप मेरी ज़ोडिएक साइन की रीडिंग को देख सकते हो, ठीक है, वो भी आएंगी अभी आने वाले टाइम में, लेकिन ये फ़िलहाल ऑल ओवर लव लाइफ की और मैरिड लाइफ की बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर एक ही छोटी टिप दूंगी मैं रिलेशनशिप के लिए, चाहे आप मैरिड कपल्स है, आप लव कपल्स है या सिंगल्स है, आने वाले समय में रिलेशनशिप में आते हैं, दिल की सुनो पर डिसीजंस क्लियर माइंड से लो। किसी भी प्रेशर में आके, 10 ऑफ वॉन्ड्स मैंने आपको दिखाया है, प्रेशर में आके नहीं लेना है, अकेले पूरे चीज़ की जिम्मेदारी नहीं लेनी है, ठीक है। मुझे उसने बोला है, मैं डेली कॉल करता हूँ, मैं डेली कॉल करती हूँ, ठीक है ना, मैं उस टाइम पे अवेलेबल मुझे होना ही होगा वरना उसे बुरा लग जाएगा। आप नहीं हो सकते अवेलेबल, आपके ऊपर कोई और प्रेशर है, ठीक है, कोई मीटिंग में जाना है, जॉब में कोई मतलब कि अलग काम है आपका, पढ़ाई की वजह से बिजी है, सिंपल सा बता दीजिए कि इस टाइम पे मैं आज अवेलेबल नहीं हो सकता हूँ, मुझे ये काम है, ठीक है। उसमें अगर समझ जाता है व्यक्ति तो ठीक, नहीं समझता तो आप क्या कर सकते हैं, लेकिन एक क्लैरिटी दे दीजिए। उसके बाद हर जिम्मेदारी आपकी नहीं है, रिश्ता दोनों का है, ठीक है ना कहीं दोनों को ही वो चीज़ संभालनी पड़ेगी, ठीक है, लेकिन अपने तरफ से क्लियर हो जाइए, ओके। प्रेशराइज होने की ज़रूरत नहीं है, तो ना तो इधर के रहेंगे ना तो उधर के रहेंगे, इसीलिए मैंने बोला। करियर एंड बिजनेस की बात करें आपके लिए, सबसे पहले करियर हाइलाइट्स पे देख लेते हैं। जॉब चेंजेस के इस साल बहुत ज़्यादा चांसेस है, जो भी चाहते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। अगर उनके लिए मैं महीने बोलूँ तो मार्च, जून, अगस्त, नवंबर, ये सारे महीने महत्वपूर्ण रहेंगे। न्यू पोजीशन से स्पॉटलाइट में आएंगे, बिजनेस में अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट, कम्युनिकेशन, मीडिया, सेल्स, आईटी, मार्केटिंग में सक्सेस के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस रहेंगे। सूर्य आपको इस साल बॉसी एनर्जी में रखेंगे मूलांक 5। आप ऐसा नहीं है कि मतलब एटीट्यूड ऐसा रहेगा, आप हर जगह बॉस रहेंगे इस साल, चाहे अपने बॉस कह लीजिए, अपने मन के बॉस कह लीजिए, अपने कार्य के बॉस कह लीजिए, जॉब में, बिजनेस में, हर जगह एक बॉसी एनर्जी रहेगी। मीन्स कि आपके डिसीजंस अधिकतर सही होंगे। मैंने क्या कहा, बशर्ते एग्जॉस्ट नहीं होना है, बोझ नहीं पालना है ज़्यादा अपने ऊपर। इनर वॉइस को सुनिए, इंट्यूशन को फॉलो करिए और काम रहिए, होप रखिए हर चीज़ में, ठीक है। बिजनेस में अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट होगा और जैसे कि मैंने कहा सूर्य आपको बॉसी एनर्जी में रखेंगे, बिल्कुल लीड करेंगे आप, आपकी लोग सुनेंगे भी, ठीक है, सराहना भी करेंगे, आपके डिसीजन को भी सही बोलेंगे, ठीक है ना। ऑब्वियसली लोग या तो किसी को प्रेशर में उसकी बातों को फॉलो करते हैं या फिर वो सही होता है उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। 10 में से अगर 8 लोग आपको खुशी खुशी फॉलो कर रहे हैं दैट मीन्स आप सही है, 2 लोग नहीं कर रहे दैट मीन्स कि कोई भी मैटर हो सकता है, मे बी जेलेसी, मे बी उनके थॉट प्रोसेस आपसे नहीं मिल रहे हैं, तो आपको उसमें भी ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है कि 2 जनों को मेरे राय मशवरा पसंद नहीं है, आप 8 जनों को तरफ देखें, ठीक है ना। जब हम बॉस रहते हैं हम किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को ध्यान में नहीं रख सकते हैं, हम उस काम को ध्यान में रख के उसके पॉजिटिव नेगेटिव के अकॉर्डिंग डिसीजंस बनाते हैं, उस तरीके से कमांड देते हैं, उस तरीके से मैनेज करते हैं। और मैनेजमेंट के लिए तो वैसे भी मूलांक 5 सबसे बेस्ट माने जाते हैं, ठीक है। तो यही कहूँगी मैं, बॉस एनर्जी में रहेंगे, लीड करेंगे आप और आपकी वैल्यू बहुत इंक्रीज़ होगी, प्रॉफिट देके जाएंगे वो काम जहाँ पे आप बॉस रहेंगे, ठीक है ना। और वही चीज़ भी आपके लाइफ में चेंजेस लाएंगे, एक रिबर्थ भी देगा आपको, टर्निंग पॉइंट रहेगा आपके लाइफ का, ठीक है। आप खुद भी नहीं सोच पाएंगे, जैसे मैंने कहा ना अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें होंगी, ऐसे स्थिति में भी होंगी, एग्जॉस्ट होंगे आप, लेकिन मैं कहूँगी काम, ठीक है। स्टार के कार्ड को देख लीजिए, काम, ओके। होप बनाए रखिएगा, हो सकता है कुछ लोग आपको डिसअपॉइंटेड करे, आपकी विल को तोड़े, लेकिन नहीं, आपको नहीं हिलना है, ठीक है। आप जैसा चाहोगे होगा वैसा ही, अंत में यही कहूँगी मैं। 2026 में जितना ज़्यादा आप सीखेंगे ना मूलांक 5, उतना ज़्यादा ही ग्रो करोगे, इसलिए सीखना नहीं छोड़ना है, ठीक है। 15 साल का एक्सपीरियंस है, 20 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है ना। अपना बेस्ट देते आए हैं, मैं फिर भी कहूँगी लर्न मोर एंड मोर, मोर एंड मोर। मैथ्स का अलजेब्रा कर लिया है आपने, आप उसमें धुरंधर है, लर्न मोर एंड मोर, जितना सीखोगे उतना ग्रो करोगे, बस इतना ही कहूँगी मैं। एजुकेशन के तरफ बात करें, स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन एंड लर्निंग के लिए भी हाईली सपोर्टिव है, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। अगर आप
कंसिस्टेंसी रखेंगे, मेहनत करेंगे, ठीक है, उससे आपको रिजल्ट के रूप में क्या क्या मिलेगा। कंसंट्रेशन आपका एक तो इम्प्रूव होगा, चाहे आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उसमें कंसंट्रेशन इम्प्रूव होगा आपका। ओके, अभी मैं आपको रेमेडीज़ भी बताऊंगी साथ में, जिससे अगर आपको इनमें कुछ भी प्रॉब्लम होती है आप उन रेमेडीज़ को करके, ठीक है ना, ठीक कर सकते हैं चीज़ों को। रेमेडीज़ बहुत हेल्पफुल होती हैं, जो करते हैं ना फॉलो, उनको पता है ये बात अच्छी तरीके से। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको इस साल। न्यू कोर्स, स्किल, सर्टिफिकेशन आपका करियर में, आपके करियर में टर्निंग पॉइंट ला सकता है इस साल। तो अगर आपको लगता है किसी चीज़ में आपको अपग्रेड करने की ज़रूरत है, कुछ खुद को, सर्टिफिकेट से रिलेटेड कुछ डिप्लोमा करते भी नज़र आ रहे हैं, वो सर्टिफिकेट आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट होगा। समझ रहे हैं कि आप मान लीजिए कोई स्किल आपको ऑलरेडी प्रैक्टिकली आता था, ओके, आपको बस सर्टिफिकेट की ज़रूरत थी, क्योंकि वो तो है ही, कहीं भी कुछ करो, आप सेल्फ एम्प्लॉय हो, बिजनेस करो, ठीक है ना, गवर्नमेंट को भी दिखाने के लिए कागज़ तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना, सेल्फ एम्प्लॉय हो, ठीक है ना, तो सर्टिफिकेट तो चाहिए ही चाहिए दिखाने के लिए कहीं का भी ऑर्गेनाइजेशन का, कि हाँ मैं यहाँ से मान्यता प्राप्त हूँ, जो भी हूँ, ठीक है ना, तो वो आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट ला सकता है इस साल। क्रिएटिव सब्जेक्ट में एक्सेलेंट टाइम पीरियड है, जो भी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट हैं आप, आर्टिस्टिक फील्ड्स में हैं, ठीक है, ड्राइंग से रिलेटेड कुछ है, म्यूज़िक, ओके, कुछ भी हो, कुछ भी, वो टर्निंग पॉइंट और एक्सेलेंट टाइम पीरियड रहेगा उसके लिए। ओके, कम्युनिकेशन बेस्ड स्टडीज़ में जो है उनके लिए सक्सेसफुल टाइम पीरियड है ये। काउंसिलर्स है, ठीक है, मेरी ही तरह अगर आप ऐसे ही यूट्यूबर है या इन्फ्लुएंसर्स है, उनके लिए भी टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। ओके, कुछ अगर सीख रखा है तो ये वाला टाइम पीरियड 2026 वाला टाइम पीरियड ऐसा है कि लोगों से जुड़ के वहाँ पे उनकी वैलिडेशन प्राप्त करना कि आप कहीं ना कहीं उस योग्य है, और लर्न मोर एंड मोर, हर क्षेत्र के लिए बोल रही हूँ, लर्न मोर एंड मोर, चाहे आप कितने भी एक्सपीरियंस्ड पर्सन क्यों ना हो, ठीक है। मनी एंड फाइनेंसिस की तरफ से बात करें, आपका फाइनेंशियल स्टेटस में बूस्ट का साल है ये वाला। पैसा रुकना शुरू होगा, अगर किसी भी चीज़ में व्यय ज़्यादा हो रहा था, घर की साज सज्जा में, घूमने फिरने में, ठीक है, वो इस साल भी निरंतर रहेंगे, लेकिन रुकना भी स्टार्ट होगा। इन्वेस्टमेंट्स भी अच्छे रहेंगे और कहीं ना कहीं आपकी इनकमिंग भी अच्छी रहेगी और रुकेगा भी, बैलेंस हो जाएंगी वो चीज़ें, कि अगर जाएंगी ना पैसे, ऐसी चीज़ों में जाएंगे जहाँ पे आपको अफसोस नहीं होगा कि हाँ उसका रिटर्न भी मेरे को अच्छा मिला है, कि कहीं पे अगर खर्चा हो रहा है ना, वो रिटर्न आपको अच्छा देकर जाएगा। कहीं कुछ कोर्स किया है, आप कमाने लग जाएंगे इसी साल से ही, तो आपको लगेगा कि मेरे 10,000 गए थे तो 15,000 मैंने कमा भी लिए। समझ रहे हैं। फॉरेन से इनकम के चांसेस अगर आप ट्राई कर रहे हैं पिछले कुछ समय से, या इस साल भी अगर ट्राई करते हैं, फॉरेन से रिलेटेड कोई बिजनेस या फिर काम का जो जरिया है, रूट है या फिर चेन है फॉरेन से रिलेटेड, ठीक है ना, वो उसमें भी हाई चांसेस है अच्छा आपको मतलब कि रिजल्ट मिलने का। फैमिली का सपोर्ट आपके साथ रहेगा, चाहे वो आपके स्पाउस हो, आपके माता पिता हो, भाई बहन हो, ठीक है, उनका सपोर्ट फाइनेंशियली लेवल पे आपके लिए अच्छा होगा। किसी से भी पैसे मांगेंगे, ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए, या फिर आपके काम में उनका योगदान है, तो उनका सपोर्ट इस साल आपके लिए बना रहेगा कि तुम करो, हम हैं पीछे, तुम चिंता मत करो, ठीक है ना। अच्छा, ये बिजनेस करना है, लो, ओके, तो ज़्यादा परेशानी नहीं होगी आपको। अप्रैल, सितंबर और दिसंबर अगर मनी और फाइनेंसिस के कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, फाइनेंसिस के लिए अच्छा टाइम पीरियड अगर मैं बोलूं तो अप्रैल, सितंबर और दिसंबर का टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। हेल्थ पे आ जाते हैं मूलांक 5 वालों की। 2026 में माइंड को काम रखना ही सबसे अच्छी मेडिसिन है, ठीक है, और सबसे बड़ा चैलेंज भी रहेगा आपके लिए। क्यों बताऊं? क्योंकि बहुत ज़्यादा डेस्परेसी रहेगी, बहुत ज़्यादा डेस्परेसी रहेगी, ठीक है, ये भी सीख लूँ, वो भी कर लूँ, मतलब चीज़ें ना निरंतर होती रहेगी, कहीं पे ब्रेक नहीं होगा। आप खुद ही ब्रेक नहीं ले पाओगे और ना तो ब्रेक होगा कि थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ या नहीं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि एकदम से गुस्सा आ जाना, आप तो एक्टिवेट हो, लेकिन आपके नीचे के जो लोग काम कर रहे हैं, ये टाइम पे क्यों नहीं हुआ? तो मैं यहाँ पे यही कहूँगी, द स्टार का कार्ड बता रहा है काम, काम, ओके, काम। आपकी 100 की रफ्तार है, लेकिन भाई देखो सामने वाली की क्या पता 80 की रफ्तार हो, तो थोड़ा सा देख के। तभी मैंने कहा 2026 में माइंड को काम रखना ही सबसे अच्छी मेडिसिन है आपके लिए। ट्रैवल फटीग का ध्यान रखें, ठीक है, हो सकता है लगातार करे जा रहे हैं ट्रैवल्स, ओके, और थक गए, थकान के मारे फीवर आ गया, थकान के मारे कोल्ड एंड कफ हो गया, ठीक है ना, क्योंकि मौसम परिवर्तन होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, हवा पानी बदलती है, तो भाई
कहीं भी असर पड़ सकता है। और सबसे ज़्यादा क्या होता है, कोल्ड कफ हो जाता है, फीवर आ जाता है थकान की वजह से। तो उसका ध्यान रखें भाई, अपने शरीर को देखकर करना है जो भी करना है। थ्रॉट, स्टमक और स्लीप पर आपको बहुत ध्यान देना है। लेट नाइट जागने से बचे। ओके, इन सब में सबसे ज़्यादा आपको मतलब कि मददगार क्या साबित होगी, योगा प्लस ब्रीथिंग एक्सरसाइज करना, योगास करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ज़्यादा नहीं कहूँगी, आपके एनर्जी के अकॉर्डिंग आप जितना कर सके, लेकिन अगर करेंगे तो वो जो मेडिसिन वाली बात बताई ना मैंने, वो यहाँ पे रिलेट हो जाएगा। बिल्कुल कामनेस रख पाएंगे आप। वॉक कर लेना, नहीं अगर ज़्यादा कुछ कर पाते तो सन की लाइट लेना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वो तो हर मूलांक के लिए ही है, क्योंकि सूर्य का साल है। जितना ज़्यादा सुबह वाली, स्पेशली सुबह वाली, ये नहीं कि 10 बजे के बाद, ठीक है, 6:30 से 8 बजे वाला जो टाइम होता है, ठीक है ना। ठंड में वीडियो बना रही हूँ इसीलिए 6:30 का टाइम बता रही हूँ। जब गर्मियाँ आएंगी उसके हिसाब से देख लेना आप, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। हर मूलांक वाले के लिए बोल रही हूँ, सूर्य की रोशनी के साथ कनेक्ट होना बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य को जल देना इज़ बेस्ट रेमेडी फॉर, मतलब कि हर मूलांक वालों के लिए, ठीक है। रूटीन बनाकर चलना हेल्थ को स्टेबल रखेगा। हर एक चीज़ का रूटीन, उठना, सोना, खाना पीना, ठीक है, कितना खाना है, ये सब चीज़ों की मतलब रूटीन बनाकर चलना ही आपके लिए बेस्ट मेडिसिन है। अब चैलेंजेस की बात कर लेते हैं यहाँ पे। मूलांक 5, इम्पल्सिव डिसीजंस लेने से बचे। ये इम्पल्सिव डिसीजंस का साल हो सकता है आपके लिए। कभी कभी आप बिना सोचे समझे जल्दबाजी में या फिर कुछ रिश्तों के दबाव में आके डिसीज़न ले सकते हैं। तो इम्पल्सिव डिसीजंस लेने से बचने हैं। ओके, ये चैलेंज है आपके लिए इस साल में। डिस्ट्रैक्शन एंड ओवर थिंकिंग एक चैलेंज रह सकता है आपके लिए, ठीक है। रिलेशनशिप में कन्फ्यूजन, ओके, कभी कभी कमिटमेंट से डर, तो कभी लोनलीनेस का फियर। यहाँ पे देखिए, कभी कभी लोनलीनेस का फियर, कभी कभी कमिटमेंट का डर, ये रहेगा आपके साथ। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पैसा आएगा भी और तेज़ी से जा भी सकता है अगर कंट्रोल नहीं रहा तो। ओके, स्पीड अच्छी बात है पर डायरेक्शन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। क्रिस्टल रिकमेंडेशन मैं आपको बता देती हूँ, चाहे आप बिज़नेस में हैं, चाहे आपका करियर अभी स्टार्ट हुआ है, आप स्टूडेंट हैं, आप जॉब करते हैं, ब्लू लेस अगेट और ग्रीन एवेंचुरिन आपके लिए बेस्ट क्रिस्टल रहेगा इस साल। एक तो ग्रीन एवेंचुरिन, ये मरकरी का ही है, जो ग्रीन एमरल्ड नहीं पहन सकते हैं, मतलब पन्ना नहीं पहन सकते हैं, ठीक है ना। तो पन्ना का ये सब्सटीट्यूट है ग्रीन एवेंचुरिन। तो अगर पन्ना पहन सकते हैं वेल एंड गुड है, किसी विशेषज्ञ से अपनी कुंडली दिखाकर ही पहने। ओके, वैसे तो 5 नंबर बुध का नंबर है, तो बिना झिझक के एमरल्ड और एवेंचुरिन पहना जा सकता है। लेकिन मैं फिर भी बोलूँगी, जब जेमस्टोन की बात आ जाती है, मैं बोलती हूँ हमेशा ज्योतिषीय परामर्श से ही अपनी पर्सनल कुंडली के अकॉर्डिंग ही पहना जाए तो अच्छा है। लेकिन ये जो मैंने बताया ब्लू लेस अगेट एंड ग्रीन एवेंचुरिन, ये आप पहन सकते हैं बिना झिझक के, बिना कुंडली दिखाए भी, बिकॉज ये हीलिंग क्रिस्टल्स है, इनके कुछ नुकसान नहीं होते हैं। ओके, तो ग्रीन एवेंचुरिन कौन पहन सकता है? लक बूस्ट के लिए, कि हम काम तो कर रहे हैं लेकिन उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो लक के बूस्ट का काम करती है ग्रीन एवेंचुरिन। अपॉर्चुनिटीज़ के लिए वर्क करती है, करियर में ग्रोथ के लिए वर्क करती है ग्रीन एवेंचुरिन। ब्रेसलेट, पेंडेंट के रूप में या किसी भी रूप में आप पहन सकते हैं, अंगूठी के रूप में। ओके, ब्लू लेस अगेट का क्या काम रहेगा आपके लाइफ में? माइंड को काम करेगा। ओके, जैसे कि मैंने आपको कहा हेल्थ फैक्टर के तरफ से कि माइंड को काम रखना ही आपके लिए मेडिसिन है। तो ब्लू लेस अगेट इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड बहुत ही कारगर है ये। कम्युनिकेशन में क्लैरिटी एंड डिसीजन मेकिंग में बहुत मदद करता है ब्लू लेस अगेट। तो अगर सबसे बेस्ट रिकमेंडेशन है इस साल आपके लिए क्रिस्टल का, तो वो है ब्लू लेस अगेट और ग्रीन एवेंचुरिन। अब फेंगशुई टिप्स की बात कर लेते हैं आपके लिए। 5 या 6 वॉन्ड्स के विंड चाइम लगाना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करता है, रिलीज़ करता है, ठीक है। तो आप लगा सकते हैं 5 या 6 वॉन्ड्स वाली, ठीक है। नॉर्थ में वाटर एलिमेंट फॉर करियर बूस्ट, छोटा सा माउंटेन भी लगा सकते हैं, छोटा सा फाउंटेन भी लगा सकते हैं आप, ठीक है। ये कुछ भी आप उस तरफ लगा सकते हैं, ठीक है। एक्वेरियम लगा लिया, ओके, कुछ भी हो सकता है। साउथ ईस्ट में ग्रीन प्लांट्स लगाना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, मनी ग्रोथ के लिए भी और कॉन्सेंट्रेशन के लिए भी, एक पीसफुल एनवायरनमेंट के लिए भी, ठीक है ना। जब हरियाली रहती है आसपास, ओके, तो बहुत ही अच्छा फील होता है अंदर से, ठीक है ना। तो साउथ ईस्ट में स्टूडेंट्स के लिए हो, चाहे आप अपने ऑफिस के लिए हो, चाहे घर में हो, ठीक है ना, मनी प्लांट लगा सकते हैं, बैम्बू प्लांट्स लगा सकते हैं, ठीक है।
जेड का प्लांट लगा सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट के लिए विशेषकर बहुत अच्छा रहेगा ये, अपने स्टडी में टेबल में ही अगर आप रखें तो वो भी बहुत अच्छा है। अदरवाइज़ अपने घर के साउथ ईस्ट में, अपने ऑफिस के साउथ ईस्ट में कोई भी ग्रीन प्लांट, मैंने 3 के नाम बताए हैं जो आपके लिए बेस्ट रहेगा। आप जो मर्जी लगाइए अपनी मर्जी से, जो आपको ईजिली अवेलेबल हो जाए, कांटेदार पौधे से बचे बस, ठीक है। रेमेडीज़ बता देती हूँ अब आपको मैं। मूलांक 5, ग्रीन मूंग दाल डोनेट करना वेडनेसडे वाले दिन, बुधवार वाले दिन हरी मूंग की दाल डोनेट करना, ये सबसे पहली रेमेडी है आपके लिए, जो कि आपके मरकरी को अगर थोड़ा बहुत अप एंड डाउन कर रहा है, उसकी एनर्जी आपको ढंग से नहीं मिल रही है, तो वो अच्छा रहेगा। और वैसे भी चैरिटी करनी चाहिए, ठीक है। ज़रूरी थोड़ी है कि कुछ अप एंड डाउन चल रहा है तभी करना है, सारी चीज़ें अच्छी रहती हैं तब भी करना चाहिए, ठीक है। तुलसी के पौधे में पानी डालना और शाम को दिया जलाना, अगर ये रोज़ाना करे, संडे को छोड़कर रोज़ाना करे, शाम को तुलसी के पौधे में दिया जलाना बहुत बेस्ट रहेगा, ठीक है। अगर नहीं है घर में तो ज़रूर लाइए, बहुत बहुत अच्छा रहता है घर में तुलसी का पौधा लगाना। हम तो करते ही हैं, ठीक है, और हम सबको भी कहते हैं कि ये हमारे सनातन धर्म का बहुत ही इम्पोर्टेंट, ठीक है ना, एक रेमेडी कह लो, या बहुत अच्छा एक वास्तु भी है घर का, तो तुलसी का पौधा लगाना इज़ बेस्ट ऑप्शन, ओके। तो मूलांक 5 वालों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा रहता है। अदरवाइज़ अगर कहीं भी बुध में थोड़ी सी भी गड़बड़ी है, बुध प्लैनेट में थोड़ी सी भी गड़बड़ी हो रही है, ये रेमेडी आप 45 डेज़ करके देखिए मेरे कहने से, आप देख लीजिएगा। आपके करियर में अगर दिक्कत आ रही है, बिजनेस में दिक्कत आ रही है, क्विक चेंज आप देख पाएंगे, शिफ्ट ज़रूर देख पाएंगे आप, ओके। लेकिन कर्म भी करना है, ये नहीं कि तुलसी के पौधे में पानी डाले जा रहे हैं और काम कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और ओम बुद्धाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं आप 11 बार, 21 बार, 108 बार, आपकी मर्ज़ी, जितना आपसे हो जाए। सूर्य को जल अर्पित जरूर करना है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको। और फ्राइडे वाले दिन वाइट फ्लावर्स ऑफ़र करें, ओके, माँ लक्ष्मी को वाइट फ्लावर्स ऑफ़र करें, ठीक है। और मंडे वाले दिन दूध या चावल का दान कर सकते हैं आप किसी नीडी को, या फिर खीर का भंडारा भी करवा सकते हैं, ठीक है। मंडे वाले दिन करना बहुत ही शुभ रहेगा। ये हो गई रेमेडीज़ की बात आपके लिए। और लास्ट नोट, लास्ट शफलिंग के साथ एक एडवाइस कार्ड टैरो से आपके लिए कि 2026 आपके लिए स्पीड, क्लैरिटी, फ्रीडम, सक्सेस का साल है। मूलांक 5, अगर आप अपने माइंड को फोकस में रखें तो करियर, लव, मनी, फाइनेंस सब एक नई हाइट तक पहुंचा सकते हैं आपको, ओके। मूलांक 5 के लिए लास्ट एक एडवाइस कार्ड, गाइडेंस कार्ड आपके लिए एक, दो आ गए, सेक्रीफाइस, सैंक्टिटी। एक तो देखिए यहाँ पे गणेश जी और हनुमान जी, बजरंगबली को पूजना और गणपति बाप्पा को पूजना, ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। समटाइम्स सरेंडर इज़ पेनफुल। देखिए मैंने शुरू में ही जो मैसेज दिया था आपके लिए एडवाइस है कि कभी कभी सरेंडर करना बहुत पेनफुल होता है। मे बी उन्होंने ही आपके साथ बुरा किया, लेकिन उनको रियलाइज़ नहीं हुआ कि उन्होंने गलत किया, वो लौट के नहीं आया आपके पास। दोस्त हो सकता है, कोई भी हो सकता है, आपने कुछ गलती की नहीं है, सारे दोष आपके ऊपर पड़ गए, आपने बहुत कुछ किया लेकिन वो चीज़ें सामने नहीं आई। तो यहाँ पे कहा जा रहा है सरेंडर ही आपके लाइफ को चेंज हो देगा और रीबर्थ देगा। मेरे इनोसेंस का फ़ायदा सब उठा लेते हैं, ठीक है। क्या मुझे ये इनोसेंसी ख़त्म कर देनी चाहिए? कहीं कहीं पे आपको सारे लोग एक एक करके छोड़ के चले गए, अब आपने अपनी फीलिंग्स दिखानी बंद कर दी, किसी के लिए कुछ करना बंद कर दिया, ठीक है। आपको कहा जा रहा है विश्वास रखिए और सरेंडर कीजिए, और अपनी इनोसेंसी को किसी के लिए चेंज मत करिए और ख़त्म मत करिए। क्यों किसी के ख़राब चीज़ के लिए आप अपनी अच्छी चीज़ को ख़त्म करेंगे? समझ रहे हैं? तो गॉड्स कटिंग अवे ऑल डेट नीड्स टू गो, इल्यूजन्स, ऑब्सेशंस, एडिक्शंस, इट इज़ अ सेक्रीफाइस टू लव, ओके। कि शायद आप किसी इल्यूजन में थे, किसी के लिए आपकी कोई गलत फहमी थी, कुछ गलत रिश्ते थे आपके साथ, उन सब की कॉर्ड कटिंग होगी। मूलांक 5, बहुत सारे लोग आपकी लाइफ से रिप्लेस होंगे एंड रिमूव होंगे। ये सुनने में आपको लगता है घबराहट होने लग जाएंगी, लेकिन गणेश जी का कहीं ना कहीं यही मैसेज है इस कार्ड के द्वारा कि आपको आपके हायर वर्जन बनाने के लिए, हायर सेल्फ से मिलाने के लिए और आपके हायर पर्पस तक पहुंचाने के लिए, जो कि शायद ये कुछ इल्यूजन्स, कुछ ऑब्सेशंस, कुछ एडिक्शंस, ठीक है ना, ब्लॉकेज बन रही थी, तो वहाँ से वो आपको निकालेंगे। वो सेक्रीफाइस आपके लिए हो सकता है पेनफुल हो शुरू में, लेकिन आगे जाते जाते आपको पता चल जाएगा कि नहीं, आप खुद नतमस्तक होंगे और खुश होंगे। देखिए
कुछ एडिक्शंस लेट नाइट तक जागना भी हो सकता है, ठीक है। नेटफ्लिक्स में एक के बाद एक मूवी देखना हो सकता है, ठीक है, सीरीज़ मूवी जो भी कहते हैं, ठीक है ना, मेरे मुंह से भी मूवी ही निकल रहा है, ठीक है। तो एडिक्शन किसी भी चीज़ का हो सकता है। ऑब्सेशंस, बाहर के खाने के प्रति ऑब्सेशन हो सकता है कि वेट लॉस करना है, ठीक है, फिट होना है, भाई उनको तो छोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है, वो छोड़ रहे हैं, दर्द हो रहा है, नहीं रहा जा रहा है, लेकिन यही आपके लाइफ को चेंज करेगा। ये भी आया है, थ्रू ऑफरिंग इवन द मोस्ट मुंडेन प्रॉब्लम कैन बिकम अ सैक्रामेंट। गाइडेंस को फॉलो करना है आपको। सिंक्रोनिसिटी के बारे में मैंने बताया था, ठीक है, विदेश यात्राएं की भी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है, ओके। और यू नो ऐसी कोई जॉब भी आपकी लग सकती है, मे बी पायलट नहीं, जल से रिलेटेड कोई आपका वर्क भी हो सकता है या आपकी ऐसी जॉब लगे। बटरफ्लाइज का दिखना, जैसे कि मैंने कहा सिंक्रोनिसिटीज़ का कार्ड आया था, आपको दिखाया था। व्हेन यू मेक डिवाइन इंटेलिजेंस योर फाउंडेशन, यू फाइनली हैव अ फिक्स स्टार्ट टू फॉलो। समझ रहे हैं? तो गाइडेंस को फॉलो करना है आपको, किसी एक को मेंटोर बनाना है आपने। मेंटोर में मैं कहूँगी गणपति बापा की जो एडवाइस है, इसको आपने ज़रूर फॉलो करना है। ये बहुत ही मजबूत एक मैसेज था आपके लिए, ठीक है, जो आपको मजबूती प्रदान करेगा, आपकी दिशाओं के लिए एक जो आपके मन की जो एक दृढ़ता है ना, उसको बनाएगा। वैसे तो आप बहुत ज़्यादा दृढ़ निश्चयी होते हैं, बहुत ही ज़्यादा संकल्पी होते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ चीज़ों तक पहुँचने के लिए ना, कुछ चीज़ों में समय आपसे, यूनिवर्स आपसे सेक्रीफाइस करवाएगा, कुछ लोगों को रिमूव करवाएगा आपके लाइफ से, कुछ स्थिति को रिमूव करवाएगा, कहीं कहीं पे वो चीज़ें भी आपसे करवाएंगे जो आप नहीं करना पसंद करते हैं, या फिर कहूँ कि किसी को बुरा लग जाएगा, ये थॉट है, ठीक है ना। तो वो होंगी, क्यों? क्योंकि आप फालतू का बोझ लेके अपने ऊपर घूम रहे हैं, कि आपको खुद पे ही गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इसलिए भी। तो ये थी आपकी रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।